हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक मुदालियर शिक्षा आयोग एवं कोठारी शिक्षा आयोग, जो कि हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मुदालियर आयोग, जो कि 1952 से 53 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले 1948 में विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधा कृष्ण कमीशन का गठन किया था। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं काफ़ी दिन से आपकी ये वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब टाइम काफ़ी कम रह गया है तो अब मैं कर ही रही हूँ। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने के लिए ताराचंद समिति का निर्माण किया। इसमें जो वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकती है, तो मैंने सिर्फ वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, ओके। और ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर जो भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट के सुझाव पूर्ण नहीं थे, यानी कि यहाँ पर पूर्ण नहीं थे, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सुझाव पूर्ण नहीं थे एवं संतोषजनक नहीं थे, जिसके कारण केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। फिर 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो उनके नाम पे ही मुदालियर आयोग भी कहते हैं। अब इस आयोग का प्रतिवेदन क्या था। आयोग ने भारत विभिन्न राज्यों की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए दो अध्ययन के तरीके को अपनाया था। वह दो अध्ययन के तरीके कौन कौन से थे। सबसे पहला था आपका एक प्रश्नावली और दूसरा था आपका साक्षात्कार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इस प्रतिवेदन में जो थे 244 पेज का था ये प्रतिवेदन, और इसमें माध्यमिक शिक्षा के सभी विषयों पर 14 प्रकरण पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग क्या था। कोठारी शिक्षा आयोग यानी कि 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई शिक्षा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग क्या है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिए थे। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। तो कब की गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को की गई थी। अब कोठारी आयोग के कुछ सुझाव थे। कोठारी आयोग ने विभिन्न माध्यमों के साथ भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण किया। इसमें शोध कार्य किए जो कि निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला आपका जैसे कि शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव क्या था। सबसे पहला देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 से 3 वर्ष तक, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक, उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि तक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की अवधि तक, स्नातक शिक्षा 3 वर्ष की, परास्नातक 2 से 3 वर्ष और अनुसंधान शिक्षा 2 या 3 वर्ष। इसके जो आयोग के अनुसार जो था, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र हेतु समान होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। साथ ही आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की जो मातृभाषा है और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो दूसरे सुझाव थे जैसे कि वित्त संबंधित सुझाव, इसमें जो बताया गया था, केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम 6% हिस्सा
शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव क्या थे? भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि इसके 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य हो। ये थे इसके सारे कोठारी शिक्षा आयोग के शिक्षा से रिलेटेड सुझाव। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ठीक है, फिर मैं अब जो है डेली आपको अपलोड करूँगी वीडियो, लेकिन अभी PDF में ही डाल पाऊँगी। वैसे मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस समय, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।